यहाँ जहाँ बार कॉरपोरेशन है, जनता को सब मालूम है कि हर कॉरपोरेशन में, म्यूनसिपैलिटीज़ में प्रॉपर्टी टैक्स होता है। तो सरकार रेवेन्यू जनरेट करने वाली चीज़ें पहले लगा रही है और जहाँ से लोगों का कुछ फ़ायदा हो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। इस उनका पहला क्वेश्चन था आपका रेवेन्यू कितना है। मैं क्या जवाब देता उनको, ये हमारा रेवेन्यू है ही कुछ नहीं। बात करें कोरोना काल की, तो ये समय क्या सही है इस तरह की चीज़ें लाने का? 30,000 करोड़ रुपया इनकम है वहाँ पे, वहाँ टैक्सी लगे हुए हैं, तभी आज वो वाले शहर हमसे लगते हैं। सारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर उसमें सहमति बनाएंगे कि लगना कि नहीं लगना। आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूं मोहिंदर जीत से। इस समय की सबसे बड़ी खबर प्रॉपर्टी टैक्स। जी हां, जम्मू कश्मीर यूटी को जल्द ही अपनी प्रॉपर्टी के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। जी हां, MHA ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को अधिकार दे दिए हैं कि वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कमेटी के थ्रू जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसे इम्पोज़ करें। जी हाँ, वो क्या रहता है, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं JMC मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी। ज़्यादा जानकारी इनसे लेते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद सर। सर, ये जो टैक्स की बात की गई है इम्पोज करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स, तो ये क्या टैक्स है और जनता को बताइए किस तरह से ये किन किन प्रॉपर्टीज़ पे टैक्स होगा? जहाँ जहाँ बार कॉरपोरेशन है, जनता को सब मालूम है कि हर कॉरपोरेशन में, म्यूनसिपैलिटीज़ में प्रॉपर्टी टैक्स होता है। प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ भी जो हमारा एक्ट है पुराना 2000 का म्यूनसिपल का एक्ट, उसमें भी इसका प्रावधान है। लेकिन कारणवश यहाँ चुनाव ही 72 सालों में 4 हुए हैं, बाकी देश में 14 चुनाव हुए हैं। सारा सिस्टम वहाँ पर है, यहाँ सिस्टम नहीं है। यहाँ तो पॉपुलर गवर्नमेंट ही रही, 370 रहा, 35 रहा, अलग अलग प्रावधान रहे। और इस करके कोई ये, मैं पहले भी इसी जो होश ही 2005 से लेकर 2010 तक उस कॉरपोरेशन का हिस्सा था, तब भी हमने प्रयास किया था, लेकिन उस वक्त कोई ऐसा माहौल नहीं बना था। फिर 2011 में शायद गवर्नमेंट ने इसको कोई अमेंडमेंट की इसके ऊपर और फिर लागू करने की कोशिश की। तो यहाँ गवर्नमेंट ने इसको, जो तब की गवर्नमेंट ने इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया, जो मैंने समाचार माध्यमों से पढ़ा है पेपरों में। और अब हम यूटी में आ गए हैं। अब हमारा सारा जो कंट्रोल है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो होम मिनिस्ट्री ने इसको कहा है कि आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाएं, कॉरपोरेशन के अंदर भी और काउंसिलों के अंदर भी। इस पर जैसे भी हमारी हाउस की मीटिंग होगी तो उसमें हम रखेंगे इस प्रस्ताव को। उस प्रस्ताव में जो हमारे सारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर उसमें सहमति बनाएंगे कि लगना कि नहीं लगना, कितना लगना, क्या होना है, पहले कमर्शियल को लगना है या नॉन कमर्शियल को लगना है, कैसे, उसमें जो भी होगा। लेकिन अगर हम लोगों को कॉरपोरेशन का काम चलना है, जम्मू शहर को डेवलपमेंट की तरफ ले जाना है, फिर हमें कुछ ना कुछ इसके ऊपर कहीं से कहीं ने शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाके हम काम कर पाएंगे। आज जब से ये दोबारा कॉरपोरेशन बनी है, 1.5 साल, पौने 2 साल में लगभग 4 करोड़ रुपया हमें बिल्डिंग परमिशन का आया है। जो यूज़र चार्जिंग है, जो हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का 100 रुपया पर हाउस होल्ड लेते हैं और 200 रुपया हम कमर्शियल दुकान से लेते हैं, उसकी हमने शुरुआत की। तब 11 लाख रुपये हमारे रेवेन्यू था, आज लगभग 2-2.5 करोड़ रुपया हो गया। तो धीरे 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 कर अगर हम कुछ समाज के ऊपर लोड ना डालते हुए, हमारे वेदु शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, जब आप कोई कर लगाते हैं, कोई टैक्स लगाते हैं, मात्र लगाएं कि लोगों को फील ना हो। और जब आप लोगों को दें तो ऐसे दें कि लोगों को पता लगे कि बहुत दे रहे हैं। जिस तरह कोरोना महामारी में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ग को, चाहे वो हमारे दुकानदार भाई हैं, चाहे हमारे मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, हर एक को, हमारे रेडी फड़ी वाले हैं, कोई ना कोई 1000-2000 रुपये महीना उनको दे रहे हैं। तो इस ढंग से हम बिना कोई ऐसा कानून नहीं लाएंगे जब तक हमारे चुने हुए नुमाइंदे, आज यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चुने हुए नुमाइंदे जो हाउस में पास करेंगे, जिस तरह की सहमति बनेगी हम सब की मिलकर हाउस में, तभी उसके ऊपर हम एक्ट करेंगे। सर, जिस तरह बात करें कोरोना काल की, तो ये समय क्या सही है इस तरह की चीज़ें लाने का? अभी 6 महीने से जब से कोरोना चल रहा है, हमारी हाउस की मीटिंग ही नहीं हुई है। अब कब सिस्टम ठीक होगा, हाउस की मीटिंग होगी, जब उस हाउस की मीटिंग में हम लोग प्रस्ताव लाएंगे और जो कोई सहमति होगी तब बनेगी, तब लगाएंगे। सर, बात करें प्रॉपर्टी टैक्स की, तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा। तो सरकार रेवेन्यू जनरेट करने वाली चीज़ें पहले लगा रही है और जहाँ से लोगों का कुछ फ़ायदा हो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। इस पर कुछ कहेंगे? सरकार पहले दे रही है, ये मैंने पहले आपको बोला, जिससे कोरोना वायरस जब से लगा हुआ है, हर वर्ग को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत हर एक को सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे वो हमारे किसान निधि है, चाहे हमारे रेडी फड़ी वाले हैं, वो उसको 10,000 रुपये का लोन बैंक से दे रहे हैं, 1000 रुपये उनके अकाउंट में डाला है। चाहे हमारे लेबर है, लेबर को डाला है, हर एक को फ्री राशन दे रहे हैं। जो कर सकते हैं सरकार कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है सरकार नहीं कर रही है। ऐसी सरकार पहले बार आई है
गरीब कल्याण जो योजना है, जब प्रधानमंत्री ने ओथ ली थी पहले दिन ही यही कहा था, ये सरकार है वो गरीबों के लिए है। सरकार जो हमारे टैक्स देने वाले लोग हैं वो टैक्स देते हैं और उनसे जो हमारे गरीब हमारा समाज है उसके लिए है। तो चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जहाँ ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ऐसा कोई इमीडिएट कोई चीज़ अपोज हो जाएगी। जो भी काम होगा, आज इलेक्टेड यहाँ हाउस है, जो भी कोई प्रस्ताव पास होगा उसके ऊपर ही एक्ट होगा। सर बात करें रेवेन्यू जनरेट की, इसके अलावा आम पब्लिक को इसका कोई बेनिफिट होगा? देखिए बेनिफिट होगा ना, बेनिफिट अगर हमें सड़क पक्की चाहिए, हमें ड्रेन चाहिए, हमें अलग अलग लोग, हम लोग बाहर जाते हैं, पुणे, बेंगलोर, मैं बॉम्बे की बात करूं, उनका शायद 30,000 करोड़ रुपया इनकम है वहाँ पे, वहाँ टैक्सी लगे हुए हैं, तभी आज वो वाले शहर हमसे लगते हैं। हमारा कहीं नंबर ही नहीं, हमारा नंबर पिछली बार 329 था, इस बार 224 आया है सैनिटेशन के लिहाज से। तो क्यों आया है? इसलिए है हमारे पास हम तो कटोरा लेके जाते हैं दिल्ली दो अल्लाह के नाम पे। तो अभी मैं गवर्नर साहब को मिला था, मैंने कुछ प्रस्ताव रखे, मांगने के लिए रखे, हमें ये चाहिए, हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, हमारा ये होना चाहिए। तो उनका पहला क्वेश्चन था आपका रेवेन्यू कितना है। मैं क्या जवाब देता उनको, ये हमारा रेवेन्यू है ही कुछ नहीं। तो इस तरह कुछ वो बात नहीं है कि अगर वहाँ से ऑर्डर हो गया, यहाँ इम्प्लीमेंट हो गया, इम्प्लीमेंट तभी होगा जब हमारा हाउस इसकी सहमति देगा। सर एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा कि आप इसके साथ सहमत है जो MHA ने ये इम्पोज कर रहा है? मैं पहले ही 5-6 महीने से मैं फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी का भी चेयरमैन हूँ और जनरल फंक्शन कमेटी का भी। मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि सारी कॉरपोरेशन को चलाना है और कैसे चलाना है, चाहे गवर्नमेंट से लाएं चाहे इधर से लाएं, जब कुछ ना कुछ तैयार करें। जितनी भी हमारी आज तक 5, 6, 7, 8 जो मीटिंग्स हुई हैं इसकी जनरल फंक्शन कमेटी की और फाइनेंस एंड प्लानिंग की, उसमें हर बार मैं ये बात रखता हूँ, हम लोग 9 उसके मेंबर हैं, उसके ऊपर सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाउस में उसको अभी नहीं ला सके। कोई ना कोई यहाँ पे कभी कोड़ा कुनेट लग जाता है, कभी ये कोविड आ गया था। हम सब कॉरपोरेटरों के साथ बातचीत करते रहते हैं, लेकिन जब भी सहमति बनेगी, लेकिन सबका यही था कि पहले कमर्शियल के ऊपर लगाएं या पाश कॉलोनी के ऊपर लगाएं या एक कनाल से जो ऊपर प्लाट हैं उसके ऊपर लगाएं। ये पहली बात है, ये आने से पहले ही, तभी हम लोग अभी बाकी शहरों के मुकाबले में खड़ा हो सकेंगे अगर हमारे पास भी कोई ना कोई इनकम जनरेटिंग का कोई ना कोई फार्मूला होगा। सर क्या मान के चलें कि कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट होने में? वो हाउस जब लगेगा, हाउस फैसला करेगा। धन्यवाद। तो ये थे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, जिनका कहना था प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर यूटी को इसकी ज़रूरत थी और यहाँ से जो टैक्स है वो जनरेट होगा। तो अब ये सही है या गलत है ये मुद्दा तो बात का है, मगर आपको बता दें कि जनता को जल्द ही प्रॉपर्टी टैक्स के लिए अपनी जेबें ढीली करनी होंगी। तो ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देख रहिए जम्मू लद्दाख विजन में मोहिंदरजीत सिंह। धन्यवाद।